जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल पारवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है शेखावटी के नाथ सिद्ध एपिसोड नंबर 3। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। सहयोगी सरदानाथ जी महाराज की जय हो। तो आज इस तीसरे भाग में शेखावटी के सहज योगी सरदानाथ जी के विषय में हम जानने जा रहे हैं। एक और दो एपिसोड में हमने अमरनाथ जी के विषय में जाना, जो मन्नाथी टाइम से शुरू हुई जो परंपरा अमरनाथ जी जैसे महान विलक्षण अवधूत हुए, उन्हीं परंपरा में ज्योतिनाथ, नवनाथ, शुभनाथ और सरदानाथ जैसे महान तपस्वी सिद्ध योगी हुए। उसी परंपरा के विषय हम जानने जा रहे हैं। अमरनाथ जी के बाद में जो ज्योतिनाथ जी ने अमृत आश्रम का कार्यभार संभाला, आश्रम का अच्छा भौतिक विकास भी करवाया, एक तपोवन के रूप में उनको विकसित किया। शांत और एकांत में प्रेमी ज्योतिनाथ आश्रम में अच्छे भवनों का निर्माण होने के बावजूद भी एक पर्ण कुटीर, एक फूस की कुटिया, घास फूस की कुटिया में सदा आप ध्यान मग्न रहा करते थे। एक मितारी, मितभाषी, एक सिद्ध के रूप में जाने जाते रहे। सदैव आप सादी पुष्टता भी, मुखमंडल की आभा एक तेज और ओज से एक सिद्ध महापुरुष की भांति आप दृष्टिगोचर होते थे। भोजन के त्याग के पश्चात भी ज्योतिनाथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परिचय देते रहे, अर्थात भोजन का परित्याग करने के बाद भी ओज और तेज, वो विलक्षण नूर उस आपके चेहरे पर सदा चमकता रहा। और एक नवानाथ जो योगी, नवानाथ भी उनकी खासियत ये रही कि महात्मा दूध के शिष्य रजब हुए हैं। रजब की तरह सदा ये दुल्ले के वेश में ही रही। सिर पर जरी का साफा, रेशमी सोला, सोने के बटन लगा एक कोट, हाथ पर पांव के सोने के कड़े, ऐसे सज के सदा रहा करते थे। शरीर एक हाष्ट पुष्ट, एक भीम का यानी बड़ा विशाल का शरीर था और उनका विशाल का ही व्यक्तित्व था। इतना सुंदर उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। वे नवानाथ रहा। नवानाथ 12 वर्ष तक आश्रम में रहे, अमृत आश्रम में। और उसके बाद में आप जब तक आश्रम में रहे तब तक भी अपने एक भिक्षावृत्ति की तरह ही एक कुंभकार के घर जाते और वहाँ से कुमार के घर से एक टूटा मिट्टी का बर्तन लाते, उसमें भिक्षाटन करते और खाते और मस्त रहते। उसके बाद में आप 13 वर्ष तक नवलगढ़ के शमशान में रहे, बड़े ही अच्छे रहे, एक फकड़ अवलिया मस्ती में रहे और इस तरह वो हमेशा रहा करते थे। अब हम एक इन्हीं परंपरा में एक सहज योगी संत सरदानाथ जी के विषय में जानेंगे। उनका जन्म भी बड़ा चमत्कारी रहा, अद्भुत रहा है। जन्म से ही वो सिद्ध योगी रहे हैं, ऐसी कथा आती है। और यह राजस्थान का नाथ संप्रदाय एक पुस्तक है जिनके लेखक के प्रकाशनाथ चौहान और प्रकाशक है श्री सरस्वती प्रकाशन, उसमें इनके विषय में दिया गया है, बहुत ही अच्छा। उसके आधार पर हम आपसे उनसे रूबरू कराते हैं कि सहज योगी संत सरदानाथ जन्मजात संत थे। उनके जन्म के संबंध में जो सत्य कथा उनके पिता ने अनेक बार अपने ग्रामवासियों को सुनाई थी, उसके अनुसार पिता गहाड़ सिंह ब्रिटिश काल में भारतीय सेना में एक सैनिक थे। 1917 ईस्वी में वे झेलम तट के निकट एक सावनी में निये और सावनी से कुछ दूर एक आश्रम था जिसमें एक लाल तिलकधारी बाबा साधनारत रहते थे। सेना के कुछ लोग जब भी समय मिलता इस बाबा के पास चले जाते थे और इनमें गाड़ सिंह भी एक थे। गाड़ सिंह परम आस्थावान और संत सेवी थे। बाबा के प्रति उनका श्रद्धा भाव बढ़ता गया और वह नियमित रूप से सत्संग के लिए आश्रम में जाने लगे। बाबा के प्रति जब उनका श्रद्धा भाव बढ़ता गया और नियमित रूप से सत्संग के लिए जाने लगे, बाबा के कृपा पात्र बन गए। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर गाड़ सिंह की बटालियन को लाम पर जाने का हुक्म मिला। उन्होंने बाबा से कहा कि युद्ध छिड़ गया है, उनकी सेना को भी मोर्चे पर जाने का आदेश मिला है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब पता नहीं
उन्हें फिर बाबा के दर्शन करने का सुअवसर मिलेगा अथवा नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि युद्ध में भाग लेना तो सैनिक का कर्तव्य है, जिसका पालन करते हुए उसे भगवान का बराबर स्मरण करना चाहिए। गाहट सिंह को बाबा ने कर्म और धर्म दोनों का दृढ़ता से पालन करने का उपदेश दिया और कहा कि रक्षा करने वाला तो परमेश्वर है, वही गाहट सिंह की रक्षा करेगा। संकट तो आएगा किंतु टल जाएगा, ये बाबा ने कह दिया। संकट आएगा भाई, लेकिन टल जाएगा। गाहट सिंह ने बाबा के शरण शुक्र विदाई ली और अपनी सेना के साथ समुद्र पार मोर्चे पर चला गया। 3 साल युद्ध के मोर्चे पर ही बीते। अंग्रेजों का समय था, लंबी युद्ध की लड़ाई चलती रही। एक मुठभेड़ में एक गोली गाहट सिंह के जांग के आर पार निकली। कुछ दिनों के उपचार के बाद वो स्वस्थ हो गया। वह हर समय भगवान और तिलकधारी बाबा का स्मरण करता रहता। बाबा के आशीर्वाद का ही फल था कि जहाँ बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से घायल हुए, वहां वो केवल एक गोली खाकर बस गए। गाहट सिंह साहब युद्ध समाप्त होने पर गाहट सिंह भारत लौटे तो बाबा से मिलने गए और उनके चरण पकड़कर कहा कि वो उनके आशीर्वाद से ही मौत के मुंह से निकलकर पुनः आपके दर्शन के लिए आज हाजिर हुए। फिर 2 माह की छुट्टी लेकर गांव पधारे। इरादा बताते हुए उसने बाबा से भी उनके साथ गांव चलने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि वो साथ न चलकर अपनी सुविधा के अनुसार स्वतः गांव आएंगे। तत्पश्चात इसके लिए बाबा ने उसके गांव का पता ले लिया और गाहट सिंह गांव चले गए। गांव उनका पहनलावा गांव है, जो सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील में आता है। लक्ष्मणगढ़ से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर है। जब गाहट सिंह को कुछ 4 वर्ष बाद वहां गया तो गांव में वो अफवाह लोगों का विश्वास बन चुकी थी कि वो युद्ध में मारे गए हैं। उसके घर लौटने पर परिवार की प्रसन्नता के साथ गांव वालों को भी बड़ी खुशी हुई। अपनी छुट्टी के दौरान गाहट सिंह ने प्रतिदिन बाबा के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु बाबा नहीं पधारे। गाहट सिंह को आश्चर्य था कि बाबा तो वचन से विमुख होने वाले हैं ही नहीं, फिर आए क्यों नहीं। 2 महीने की छुट्टी व्यतीत करने के पश्चात गाहट सिंह अपनी सावनी में पुनः लौटे तो साथियों के साथ तनाव और उसकी अनुपस्थिति में बाबा महाराज तो ब्रह्मलीन हो गए। साथियों ने कहा कि भाई अब बाबा के विषय पूछा तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। इस समाचार से वो शुद्ध हो गए गाहट सिंह और आश्रम में बाबा की समाधि पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर ही संतोष किया। बाबा की समाधि पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए और बाबा के चले जाने से गाहट सिंह का हिंदुस्तान के प्रति मोह टूट गया। वो पेंशन लेने का भी अधिकारी हो चुके थे, अतः अपनी सेवा काल का सब हिसाब बराबर करा करके वो गांव लौट। घर आने पर गाहट सिंह को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। समय पाकर उसने पुत्र को जन्म दिया, जो सामान्य बालकों की तरह नहीं थे। एक पुत्र रत्न। नवजात शिशु के ललाट पर एक लाल टीका लगा होने की प्रतीति होती थी। उसका शरीर भी सामान्य शिशु से अधिक पुष्ट था। वो पराये शांत सोया ही रहता था। उसमें रोने धोने हाथ पांव पटकने जैसी कोई चेष्टाएं नहीं थी। बालक की इस विलक्षणताओं को देखकर गाहट सिंह सोचता था कि उसके यहाँ संतान के रूप में कोई दिव्य आत्मा का प्राकट्य हुआ है। बालक की आकृति प्रकृति में उसे सदास्फूर्त बाबा का साम्य दिखाई देता था। वह विस्मय करता था कि क्या बाबा जी ने उनके गांव आने का वसन उसके घर में जन्म लेकर पूरा किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखने वाले गाहट सिंह गांव वालों से कहते थे कि उसका नवजात शिशु से वो बाबा जी ही लगता है, जिन्होंने उसे गांव आने का वायदा किया। इस विलक्षण बालक को गाहट सिंह की पत्नी जोर कंवर ने आषाढ़ शुक्ला तृतीया संवत 1975 को जन्म दिया। जन्म का नाम नारायण, और इसी नारायण ने आगे चलकर शेखावटी प्रदेश में एक महान सहयोगी संत सरदानाथ के नाम से नाथ पंथ के साधना मार्ग को एक नया कीर्तिमान दिया। संवत 1983 में जब गाहट सिंह की मृत्यु हुई तब नारायण केवल 8 वर्ष के थे। गाहट सिंह के माता पिता भी तब विद्यमान थे। इस मौत ने घर में करुण विलाप विवाद का वातावरण। बालक नारायण न केवल शांत था, वरन वो अपनी माता और दादा दादी तक को ढाढ़स बंधाता था। उसकी स्थित प्रज्ञा सहन शक्ति को देखकर सभी मानने लगे थे कि यह बालक पूर्व जन्म का कोई संस्कारी वीतराग महापुरुष है, जो एक दिन घर परिवार के बंधन को भी काटकर वैराग्य पद का पथिक बनता। नारायण की एकांत प्रियता, मौन और अनासक्ति के भाव को तोड़कर एक दिन माता जोर कंवर ने इस पुत्र से कहा, बेटा मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारा ये जीवन भोग के लिए नहीं,
योग के लिए है और तुम एक दिन संन्यास लोगे, परंतु मुझे वसन दो कि तुम कहीं भी रहोगे, जीवन पर्यंत मुझे नहीं भुलाओगे और समय समय पर आकर मिलते रहोगे। नारायण ने माता की इच्छा को आज्ञा की तरह शिरोधार्य किया और आजीवन निभाया। महाभक्ति मही थी शेखावटी में तब विलक्षण अवधूत अमरनाथ जी का जबरदस्त आध्यात्मिक प्रभाव व्याप्त था और जोर कंवर की उनके चरणों में अपार भक्ति थी। गाड़ सिंह की मृत्यु के अनंतर जब परिवार की आर्थिक स्थिति क्रमशः बिगड़ती चली गई तो बालक नारायण भी कभी कभी विचलित हो, तब महा उसे समझाती कि ईश्वर में विश्वास रखो और नाथ जी महाराज में श्रद्धा। अपनी महा से मातृभाषा में सुने गए सहज उपदेश किशोर नारायण के अंतःस्थल में उतरते चले गए और उसके पूर्व जन्म में संस्कारों से जुड़कर वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करते। पंदलावा में एक मंदिर था जहाँ भजन कीर्तन कथा सत्संग आदि के कार्यक्रम चलते रहते। रामचरितमानस भागवत और सुख सागर की कथाएं वहाँ कहीं सुनी जाती थी। नारायण को इनके श्रवण मनन में विशेष आनंद की अनुभूति होती थी, स्मरण शक्ति खूब थी, अतः इन कथाओं के अधिकांश प्रकरण प्रसंग उसे याद हो गया। नारायण ने इसी मंदिर में एक सजन से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और यही उसकी संपूर्ण शिक्षा रही। हनुमान चालीसा का पठन पाठ तभी से होने लगा था जो आगे चलकर दैनिक नियम है। अब किशोर नारायण हनुमान चालीसा का नियमित पाठ ऐसी श्रद्धा भक्ति से करता था कि कहा जाता है कि इसे हनुमान जी प्रत्यक्ष हो गए, कभी बाघ रूप में, कभी वृद्ध रूप में, तो कभी रामचरितमानस पाठी हनुमान रूप में दर्शन। नारायण ने गीता और रामचरितमानस का भी गहन अध्ययन किया, पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त इनके निगूढ़ तत्वों का विकास। आपने इस अंतर्ज्ञान अध्ययन के बल पर नारायण ने यदा करा ज्ञान सरसा भी करने, उनके चिंतन मनन के सामने उच्च शिक्षित लोग भी नतमस्तक होने। एक बार जोधपुर से कोई उच्च शिक्षा प्राप्त मौनी साधु आया, इतना प्रभावित हुआ कि उसने किशोर नारायण की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जब बताया गया कि औपचारिक शिक्षा तो कहीं भी कुछ हुई नहीं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। नारायण का तो कहना था कि यह जगत सर्वोत्तम शिक्षा स्थल है, जिसने अनुभव और अंतर्ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी और प्रबुद्ध कर लिया, वही सच्चे अर्थ में शिक्षित और सुसंस्कृत। संसार की असारता के प्रति नारायण की अनुभूति बाल्यकाल से ही तीव्र थी। 12 वर्ष की आयु होने पर उसने गृह त्याग कर मंदिर को ही अपना आवास बनाया। गृह त्याग कर भी नारायण ने अपने वृद्ध दादा दादी माता पिता की सेवा की कभी उपेक्षा नहीं। वैराग्य का उदय तो कभी का हो गया था, अतः किसी सदगुरु की तलाश थी। एक रात सौपन में नारायण को एक दिव्य महात्मा के दर्शन हुए और जिसने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, किसी बात का विचार मत करो। नारायण को विश्वास हुआ कि सौपन में जिस सिद्धात्मा का दर्शन उसे हुआ है वो महायोगी अमृतनाथ। उन्हीं दिनों गांव के मंदिर में सत्संग और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक साधु संतों के साथ डूडवा के गोविंदनाथ महाराज भी आए। वे इस युवा साधक के अंतःकरण की पवित्रता और तपस्वी जीवन से बड़े प्रभावित हुए। पूछा कि क्या उन्हें किसी महापुरुष के प्रति विशेष श्रद्धा है, तो नारायण ने उत्तर दिया कि अवधूत अमरनाथ जी के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा है, क्योंकि उसकी माता प्राय उनकी चर्चा करती है और उन्हें अलौकिक सिद्ध पुरुष मानता है। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी उनके दर्शन किए हैं, तो नारायण ने कहा कि उन महात्मा ने उसके जन्म से पूर्व ही अपना शरीर छोड़ दिया था, किंतु एक बार सौपन में उनके दिव्य शरीर का दर्शन हुआ है, तभी से उसकी साधना को और बल दिया। एक दिन गोविंदनाथ नारायण को नवानाथ जी के दर्शन कराने बहू ले गए। नवानाथ जी ने युवा साधक का नाम पूछा, जो कुछ संभाषण किया, उससे गदगद होकर बोले, नारायण तुम यथा नाम तथा गुण हो, ऐसा सहयोग तो दुर्लभ है। तुम्हारा चित्त सदैव नारायण में रमता रहे, तुम सदा साधु सेवा करते रहो। नारायण यह आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन पर्यंत सत्संगी सत्य का खोजी बना। नवानाथ जी के प्रति तभी से पूज्य भाव बना जो आजीवन बना ही रहा। कुछ समय बाद नारायण अमृत आश्रम फतेहपुर में सिद्ध अवधूत अमरनाथ की समाधि के दर्शन के लिए। वो समाधि नारायण के लिए चैतन्य थी, उसके दर्शनों से उसे बड़ी शांति प्राप्त हुई। अमृत आश्रम में तब ज्योतिनाथ पीर थे और शुभनाथ आश्रम का संचालन करते थे। नारायण की साधना और अमरनाथ जी के प्रति उसके समर्पण भाव ने दोनों को प्रभावित किया। नारायण ने 12 वर्ष तक गांव के मंदिर में ही निवास किया और उसी को अपना साधना केंद्र बनाए रखा। इस 12 वर्षों में युवा साधक की अलौकिकता के कारण सभी उसके प्रति श्रद्धावान थे। सर्वसाधारण के अतिरिक्त तत्कालीन सामंत वर्ग भी नारायण की साधुता और साधना का प्रशंसक बने। लोग इस युवा साधु के दर्शन कर अपने को धन्य मानने लगे, किंतु इस भीड़ भाड़ से विचलित होकर नारायण में एकांत प्रियता का भाव बढ़ा। परिणाम स्वरूप उसने मंदिर और गांव छोड़कर एक टीले पर झोंपड़ा बांधा।
और 1942 ईस्वी में वे वहीं रहने लगे। अहर्निश साधना के लिए यह स्थान बहुत अनुकूल सिद्ध हुआ, किंतु गांव में उनकी लौकिक आसक्ति के दो केंद्र अभी शेष थे, दादाजी और माता। दादाजी ने 95 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा तो नारायण को आशीर्वाद देकर कि तुम्हारी सेवा सफल हो। श्रीनाथ जी महाराज तुम्हारी योग भक्ति को सफल करेंगे। संतों की कृपा से दादा जी का यह आशीर्वाद खूब फला। नारायण योगी श्रद्धानाथ होकर विलक्षण अवधूत अमृतनाथ के बाद शेखावटी में नाथ पंथ के सबसे प्रबल पोषक सिद्ध हुए, किंतु इसकी भूमिका बंदी उसके रमण भ्रमण में जो 1949 ईस्वी से आरंभ हुआ। नारायण की इच्छा से देश के सिद्ध क्षेत्रों के भ्रमण, वहां के संतों के संपर्क कर स्वानुभूति अंतर्दृष्टि को व्यापक बनाने की। अतः 1949 में वे सर्वप्रथम द्वारिका की तीर्थ यात्रा पर पधारे। मार्ग में आबूराज पड़ता था, जहां मुनि नाम से विख्यात संत रहते थे। मुनि जी के पास नारायण 3 दिन ठहरे और साधना संबंधी अनेक रहस्य से अवगत हुए। विराह के समय मुनि जी ने पीठ थपथपाकर नारायण को कहा, सत्य कहना, सुखी रहना, कभी मुट्ठी सना, कभी घी घना, कभी मालपुड़े चकम चका, कभी कभी रहे फकम फकम। नारायण फिर मेहसाणा, वीरगांव, राजकोट, जामनगर होकर द्वारिका पधारे। वहां से सुदामापुरी, पोरबंदर, फिर जूनागढ़ जाकर गिरनार पर्वत पर गोरखनाथ जी के धूणे और भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के दर्शन किए, जो नारायण शिव स्वरूप माने जाते हैं। एकत्र रूप में हरिहर गिरनार से पुष्कर होते हुए वे हरिद्वार गए। वहां से गांव लौटकर कुछ ही दिनों बाद पुनः जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चले गए। सर्वप्रथम हरिद्वार ऋषिकेश गए, वहां से प्रयागराज होकर काशी जी पधारे तथा गया से कलकत्ता जाकर काली मंदिर के दर्शन किए। वहां से पुरी गए, पुरी से मद्रास जाकर सेतुबंध रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से अपने को कृतार्थ किया। लौटकर नाथ द्वारा पधारे। इस देश व्यापी रमण भ्रमण के पश्चात 1952 के वर्षा काल में वे अपनी कुटिया पर लौटे। उनके पूज्य नवानाथ तब वहां आए हुए थे। उनके निर्देश पर वे लोहारगल के दर्शन स्नान के लिए पधारे। नारायण को अपनी कुटिया में साधनारत रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे। योगियों के मत अनुसार इतनी साधना के पश्चात वृत्तियों में परिवर्तन होता है। लोग देख रहे थे कि नारायण की सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता अब काफी बढ़ गई थी। विधिवत संन्यास लेने की मानसिक भूमिका बन गई थी। नारायण के श्रद्धानाथ बन जाने की प्रतीक्षित घड़ी निकट आ रही थी। आज हम सत्संग का यहीं विश्राम लेते हैं और अगले एपिसोड में जो नारायण से श्रद्धानाथ बने, जो दीक्षित हुए, उनके विषय में हम जानेंगे।